अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हुई हूँ एक नई एपिसोड के साथ। हम नावल पढ़ थे जाना, जिसके राइटर है मिसबा मलिक। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। हियर वी गो। तुझ पे मरते हैं, कभी मर जाएंगे। मीर परी को लेकर जब व्हाइट विला पहुंचा तो हाना परी के साथ ऐसे चिपकी जैसे बरसों से बिछड़ी हो। मीर तो आंखें सुकेड़ कर हाना को ऐसे देख रहा था जैसे किसी दिमाग से खिसके हुए इंसान को देखा जाता है। दाद मीर की हालत देखकर मुस्कुरा रहा था और परियाम हानि से गले लगकर हिचकियों से रोए ही जा रही थी। मीर के घर में अजीब ही सीन क्रिएट हो चुका था और इस सीन को मीर कम से कम पहली बार देख रहा था। दाद, ये औरतें हमेशा ऐसे ही मिलती हैं? हम लोग तो कभी ऐसे नहीं मिले। मीर दाद के करीब होकर बड़बड़ाया। सही है, नजारा मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। दाद भी हल्की आवाज में बोला। ये सीन कब खत्म होगा? मीर सरदा पर के बड़बड़ाया। दाद, तुम जाओ गाड़ी तैयार करवाओ और इनको अपनी निगरानी में गांव तक छोड़ाओ। मैं तब तक इनको समझाता हूँ। मीर दाद को वहां से भेजकर खुद इन दोनों के पास है। अभी वो अभी तक एक दूसरे से ही चिमटी हुई थी। मीर ने गला खंगाल कर इनको अपनी जानिब में तवज्जो किया, मगर नोटिस नहीं लिया गया। हाना, मेरी बात सुनो। मीर से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो दंत किचकिचाकर हानि को पुकारा। जी भैया, क्या हुआ है? मुझे अपनी दोस्त से मिलने तो दे। हानि ने मीर का गुस्से भरा चेहरे को इग्नोर किया और खुद मीर को तेज नजरों से घूरने लगी। मेरे ख्याल में तुम्हारी ये दोस्त अब तुम्हारे पास होगी, इसलिए तुम दोनों पहले मेरी एक बात सुन लो। अगर ज्यादा तकलीफ ना हो। मीर ने सोफे पर बैठकर इन दोनों को भी बैठने का इशारा किया। जी सुनाए, हाना ने बेनियाजी से कहा और परी के साथ जुड़कर बैठी। पहले तुम प्रियम से थोड़ा दूर होकर बैठो। ऐसे लग रहा है जैसे तुम इसकी सांसें ही बंद कर दोगी। मैंने चिढ़कर परी से दूर होने को कहा। क्यों दूर हो? मेरी दोस्त है, हम ऐसे ही बैठेंगी। परी हानि के बोलने से पहले ही बोली, क्योंकि अब हानि साथी तो मीर से डरने ही लग रहा था। हाय मेरी प्यारी दोस्त, तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। हानि ने मीर के सामने इसको चटाचट चूम लिया और फिर जिताती नजरों से मीर को देखा, जैसे कह रही हो, हम दोस्तों को दूर करके तो दिखाओ। मीर तो हैरत के गोतों में था, पहले परी के बोलने पर और फिर हानि के चुम्मियों पर। मगर हैरत की बात तो ये थी कि इसकी बीवी ने भी बड़ी आराम से चुम्मियां ले ली। मीर गुस्से से खड़ा हुआ और इनके कुछ समझने से पहले प्रियम को अपनी बाहों में भरकर अपने रूम की तरफ बढ़ा। हाना, तुम यहीं रुको, मैं पहले अपनी बीवी से बात करके आता हूँ। मीर सद लहजे में कहता हुआ सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। भाइयों, परी पहले मेरी दोस्त है। हाना हैरानी से निकल कर नीचे से चीखी थी। हाँ, पर अब मेरी बीवी है। मीर ने दरवाजे के पास रुककर हानि को जताती हुई नजरों से देखा, जैसे कुछ देर पहले इसने मीर को देखा था। प्रियाम बेचारी इन दोनों बहन भाइयों को अभी तक समझने में लगी हुई थी कि ये हो क्या रहा है। मीर हानि को कोई भी बात सुने बगैर रूम में दाखिल हुआ और इसको बेड पर बिठाने के बाद रूम लॉक किया और फिर इसकी तरफ मुड़ा। हाँ तो नीचे क्या कर रही थी तुम? कि गुड़िया तुम्हारी दोस्त है और तुम इसके साथ जुड़ के बैठोगी? मीर अपनी बाजू के स्लीव्स मोड़ता हुआ बेड के पास आया। परी की अकेले में वैसे ही जान निकल जाती थी, अब वैसे भी बेचारी डर के मारे सुकड़ कर बैठ गई थी। वो, हाँ पीछे हो ना। परी ने कोई बात ना बन पाई तो इनको अपने नजदीक आने से रोका, जो कि बिल्कुल इसके पास आकर बैठ गया था। क्यों पीछे हो? दोस्त के साथ तो जुड़ के बैठो और शोर से दूर दूर हो। ये तो शोर के साथ नाइंसाफी हुई ना। मीर ने परी की झूलती लट को अपनी तरफ पकड़ के खींचा। आ, तो आप गंदी हरकतें क्यों करते हैं? परी ने चीख कर अपनी लट को छुड़ाया। कौन सी है गंदी हरकतें की है? कुछ तो खुदा का खौफ करो बीवी, इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। मीर ने मछली गुस्से से इसकी तरफ देखा। वो जो गंदे वाली किस करते हैं, वो क्या होता है? परी ने बड़ी बड़ी आंखें टिपटिपाई। बीवी वो तो प्यार करता हूं मैं, वो गंदी हरकत थोड़ी है। मीर ने मुस्कुराते हुए इसको अपनी तरफ खींचा। मैं तो ऐसे गंदे वाला प्यार नहीं करती। फिर इसकी बाहों में परी इसकी बाहों में फड़फड़ाई। बीवी, मैं तो चाहता हूँ तुम ऐसे वाला प्यार करो। मीर ने परी के कान को अपने लबों से छूकर परी की जान हवा की। मैं नहीं करती ये वाला प्यार, मैं तो मासूम हूँ। परी ने मासूमियत से आंखें टपटपाई और इसकी यही मासूमियत मीर की जान ले रही थी। ओके, वक्त आने पर तुम यही वाला प्यार कर लेना, फिलहाल मेरी बात एक गौर से सुनो। मीर मुस्कुराता हुआ असल बात की तरफ आया। जी। परी ने नजरें उठाई। तुम्हारा कुछ देने के लिए गांव जा रहे हो और मैं चाहता हूँ कि तुम बहादुर बन के जाओ, सबके साथ बातें करती रहना और अकेले बाहर निकलना नहीं। और मैं रोज रात को तुमसे बात किया करूंगा। और अहम बात यह है कि किसी को भी भूल के भी ये मत बताना कि तुम्हारा निकाह हो चुका है, और वो भी मेरे साथ। आई समझ?
मीर ने आहिस्ता से परी को समझाया, मगर परी के गांव के अलावा कोई बात सुनाई ही नहीं दी। वो मैं गाँव जाऊंगी? परी खुशी से चीखी। मीर के गले लगी। मैं पूरा गाँव देखूंगी, मुस्कुराकर मीर को बताएगा। हाँ, पूरा गाँव मैं खुद आकर दिखाऊंगा। फिलहाल तुम अपनी तैयारी करो और जो बातें मैंने बताई हैं इन पर अमल लाजमी करना। मैं जरा गुड़िया को भी बता दूं। मीर ने परी के खुशी से दमकते चेहरे को देखा और उसको लेकर रूम से बाहर निकला। मीर और परी सीढ़ियां उतरकर नीचे आए तो हाना मैडम को चक्कर लगाते देखकर रुक गए। भाइयों, क्या हम दोनों गांव जा रही हैं? मुझे दांत ने बताया। मीर से कंफर्म करने के लिए हानी भागकर इनके पास आई। हाँ, हम गांव जा रही हैं हानी। मीर के बताने से पहले ही परी हानी से गले लगी। तुम दोनों अभी गांव के लिए निकल रही हो, मैं कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। और गुड़िया, तुम इस बात का खास ख्याल रखोगी कि किसी को भी पता ना चले कि प्रियाम तुम्हारी भाभी। फिलहाल इस बात को सीक्रेट रहने देना और प्रियाम को सिर्फ अपनी दोस्ती बताना। मैं बाद में जब मामला ठीक होंगे तो खुद देख लूंगा। मीर ने सारी बात इसको समझाई। ओके भाइयों, परी जल्दी चलो, हमने अपनी पैकिंग कर ले। हानी मीर को जवाब देती ही परी को लेकर जल्दी से खींच कर ले गई। अब पता नहीं प्रियाम सबको कैसी लगती है। मीर बड़बड़ाता हुआ बाहर लॉन की तरफ निकला। प्रियाम सारा रास्ता हानि का सर खाती आई थी। जब कोई नई चीज देखती जल्दी से हानि को मतवज्जो करती और फिर इसका नाम पूछती। हानि बार बार एक जैसी चीजों का नाम बता बताकर थक चुकी थी, मगर प्रियाम कहीं से भी थकन ज्यादा नहीं लग रही थी, बल्कि वो पहले से ज्यादा पुरजोश हो जाती थी किसी भी नई चीज को देखकर। अल्लाह अल्लाह करके वो लोग गांव पहुंची। हानि ने तो बकायदा शुक्र अदा किया। हानि, ये इतना बड़ा घर तुम्हारा है? परी ने मुंह खोलकर शानदार हवेली को देखा, जिसे देखते ही तारीफ खुद ब खुद ही निकल जाती है। ये इतनी बड़ी हवेली मेरी नहीं, अब तुम्हारी भी है। हानि मुस्कुराकर बोली। हानि, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी बड़ी हवेली में रहती हो? परी पुरजोश होकर बोली। यार, ये कोई बताने वाली बात है? हानि ने इसको छेड़ा। हाँ, ये बात भी है। परी ने मासूमियत से सर हिलाया। परी, पूरी अवाम धावा बोल देगी, इसलिए घबराना नहीं है। हानि ने अंदर कदम रखने से पहले परी को बताया। सुनो सुनो सुनो, खाना हैदर तशरीफ ला चुकी हैं, सब लोग हाजिर हो। हानि ने जोर से आवाज लगाई। परी ने हैरत से इसको जोर जोर से बोलते देख रही थी। हानि की इतनी तेज आवाज पर भी कोई बाहर नहीं निकला, बल्कि पूरी हवेली खाली लग रही थी। कोई भी नहीं आया, मेरी आवाज की कोई अहमियत ही नहीं है। हानि परी को देखकर मुस्काई। सुनो सुनो सुनो, हाना हैदर तशरीफ ला चुकी है, अब किसी को बाहर आने की जरूरत नहीं है, वरना अपनी हालत के जिम्मेदार खुद होंगे। हानि अब गुस्से से चिल्लाई। सब लोग एक झटके से रूम से बाहर निकले और हाना को देखकर जोर जोर से हंसे। अपनी तरफ सबको बढ़ता देखकर हानि चिल्लाई। वहीं रुक जाओ सब, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हानि ने हाथ उठाकर सबको रोका। तुम्हारे पास कौन आ रहा है? हम सब तो इस प्यारी सी बच्ची के पास जा रहे हैं, चची हाथ झटकती हुई बोली, और सब हानि के पास से गुजरकर परी के पास पहुंची। हाना मुंह खोलकर हैरत से सबको अपने पास से गुजरते हुए देख रही थी। अरे माशाल्लाह, कितनी प्यारी है, क्या नाम है, कहाँ से हो गुड़िया? गुड़िया के साथ पढ़ती हो? और आला ऐसे सवाल प्रियाम के इर्द गिर्द घूम रहे थे और वो परेशानी से सबको अजीब नजरों से देख रही थी। हानि का जब सकता टूटा तो वो भागकर प्रियाम के सामने खड़ी हुई। जानती थी कि प्रियाम नए लोगों को देखकर परेशान हो जाती है। एक्सक्यूज मी, अगर आप लोगों को मालूम ना हो तो मैं आप सबकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर देती हूँ। ये प्यारी सी बच्ची मेरी दोस्त है, इस घर की बहू नहीं जो आप यूं मिल रहे हो। हानि ने गुस्से से सबकी तरफ देखा और जुबान से बेचारी के फिसल गया। परी ने हैरानी से हाना की तरफ देखा, जैसे पूछना चाह रही हो कि ये बात बताना जरूरी था। बाकी सबने भी हैरत से हानि को घूरा तो हानि को मालूम पड़ा इसने जल्दी जल्दी में कौन सी बकवास कर दी है। मेरा मतलब है, घर में जब बहू आती है तो वो घर वाले ऐसे पुरजोशी से मिलते हैं जैसे आप लोग अभी मेरी दोस्त से मिल रहे हो। हानि ने ही करते हुए बात संभाली। तेरी सोच पे मैं कुर्बान ना जाऊं, ये बच्ची लग ही इतनी प्यारी रही है, खुद ब खुद इस पर प्यार आ जाए। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? चची ने हानि को रस्ते से हटाया और बाकी सबसे पूछा। सबने हाँ में सर हिलाकर हानि को और तड़पाया। आ जाओ मेरी बेटी, अंदर चलते हैं, सबकी बकवास चलती रहेगी। चची ने परी को हाथ से पकड़ा और खास तौर पर हानि को सुनाकर आगे बढ़ी। जान, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हानि मुंह बनाती हुई फर्श पर बैठी। प्रियाम जल्दी से हाथ चढ़ा के हानि के पास आई और इसे उठाने लगी। बाकी सब तो हैरत से मुड़े और प्रियाम हानि को देखने लगी। हानि मुस्कुराती हुई खड़ी हुई और अपने हाथ झाड़े। हाथ तो कौन कह रहा था कि प्यारी बच्ची? अरे मेरी दोस्त है, कोई हाथ तो लगाए। चलो प्रियाम, हम चलते हैं। डार्लिंग, तुम हमसे इस तरह बात करोगी? चची ने शर्म दिलानी चाहिए, जो कि अल्लाह माफ करे हाना में पाई ही नहीं जाती। अरे, ये इस तरह की बात किसने शुरू की थी? हाना ने चमक कर कहा। पगली, हम तो मजाक कर रहे थे। क्यों समामा, हम सबका यही प्लान था। चची गड़बड़ाई। समामा ने सोचे समझे बगैर ही जोर जोर से सर हिलाया। अब ये मजाक कल तक जारी रखिएगा,
और खबरदार जो किसी ने अंकल से ये मजाक कल से पहले खत्म किया तो। और दूसरी अहम बात, मेरी दोस्त से दूर रहो। हनी ने उंगली उठाकर सबको वार्न किया। डार्लिंग तारुफ तो करवा दो, चची मिनमिनाई। चलो ये एहसान मैं कर देती हूँ। प्रियाम, इन सब से दूर से ही मिल लो। ये मेरी डार्लिंग चची, इसके बाद मामा आपी, रुमैसा और बड़ी फूफो की रोशनी, मतलब मेरा मतलब है रोशनी आपी और नूर आपी। ये सब तुम्हें आसपास नजर आएंगी, मगर तुमने ज्यादा ध्यान नहीं देना। अभी दो शैतान नजर नहीं आ रहे। चची की भांजियों का पूछा गया। हानी ने बारी बारी सबका नाम लेकर तारुफ करवाया। ओके, अब हम फ्रेश होने के बाद अम्मा जान से मिलते हैं। तब तक आप हमारे लिए खाना टेबल पर सेट करवा दें। हानी शहाना अंदाज में कहती हुई प्रियाम का हाथ पकड़ कर अपने रूम की तरफ बढ़ी। प्रियाम तो किसी प्यारी सी डॉल जैसी चुपचाप सबको ही देख रही थी। हाँ तो खुद करवा लो, चची कहते ही हाना के पास से गुजरी। डार्लिंग मजाक फिर 2 दिन तक चलेगा। हानी चची से चिपकी। हाँ तो मैं कह रही हूँ ना, मैं खुद करवाती हूँ। चची गड़बड़ा कर किचन से जानी पड़ी। ओके, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। चलो प्रियाम, मेरे रूम में चलते हैं। हानी कहते ये जा वो जा। वाह भाई गुड़िया, ठीक हमारे ही मजाक को हम ही पर भारी किया है। वैसे सोफे पर गिरती हुई बोली। यार सब छोड़ो, मुझे तो इस प्यारी सी डॉल बहुत पसंद आई है। दिल कर रहा है अपने साथ ले जाऊं। नूर ने प्रियाम की तारीफ की। वो अपनी डॉल के बारे में बड़ी पॉजेसिव है, इसके सामने ले जाने वाली बात मत करना। मामा ने नूर को चुटकी काटी। चलो थोड़ी देर के लिए इसको छू लूंगी। नूर ने मामा का हाथ मारा। ये तो फिर देखते हैं क्या क्या होता है। रोशनी ने सबको चुप करवाया। प्रियाम शर्माते हुए, अंदर चलो, अब सबसे इम्पोर्टेंट हस्ती, मेरा मतलब है अपनी सासू मॉम से मिलने का टाइम हुआ जाता है। हाना ने शरारत से प्रियाम के सर पर दुपट्टा सेट किया। हानी शर्म करो। प्रियाम के गाल लाल हुए। अरे सासू मॉम तुम्हारी है और शर्म मैं क्यों करूं? यार मैं तो इस दिन शर्माऊंगी जब अपनी ही होने वाली सास से मिलूंगी। हाना ने आंख दबाई। तुम बहुत ही बेशर्म हो। प्रियाम ने हानी को थप्पड़ मारा। चल मेरी शिल्मी लो, अंदर चलो। हानी हंसी। अम्मा जान मैं आ गई। हानी रूम में दाखिल होकर चीखी। आए हाय, ऐसे कौन चीख के बताता है? कुछ हया को हाथ मारो और मरीज से इस तरह मिलते हैं। अम्मा जान ने तस्बीह को साइड किया और खुद उठ के बैठी। अरे मेरी जान, हया को हाथ मारने के लिए पहले हया को ढूंढना पड़ेगा, और हया को अपना जहान कहीं भगा कर ले गया है। और यहाँ पहले मरीज कौन है? हनी ने शरारती नजरों से इधर उधर देखा और फिर बेड पर चढ़कर अम्मा के गले से चिपटी। प्रियाम खोई हुई नजरों से इस मंजर को देख रही थी। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। अम्मा ने गड़बड़ाकर हानी का कान खींचा। अरे ये बच्ची तुम्हारी वही दोस्त है जिसका तुम जिक्र करती रहती थी? प्रियाम पर नजर पड़ते ही अम्मा जान ने हानी से पूछा, और हानी के सर हिलाने पर अम्मा जान बेड से नीचे उतरी और प्रियाम के पास आई। प्यार से प्रियाम को सीने में भींचा। मेरी बच्ची कैसी है? पहले क्यों नहीं आई तुम? हम सब तुमसे मिलना चाहते थे। गुड़िया की हर बात में तुम्हारा ही तो जिक्र होता है। अम्मा जान ने परी के माथे को चूमा, और इनकी ये छोटी सी बच्ची बहुत प्यारी लगी थी। और वैसे भी हाना ने अपनी दोस्त के बारे में बताया होता, और अम्मा जान को तब से ही प्रियाम से हमदर्दी हो गई थी। मैं ठीक हूँ आंटी। परी इतने ज्यादा प्यार पर बेख्तियार ही रोई। अरे ये मुझे आंटी वांटी वाले अल्फाज अच्छे नहीं लगते, तो मुझे हानि की तरह अम्मा जान कहो, मुझे अच्छा लगेगा। अम्मा जान ने प्यार से परी के आंसू साफ किए। हाँ हाँ परी, तुम अभी से अम्मा जान को अम्मा जान बुलाने की प्रैक्टिस अच्छी है। हानि हंसते हुए अम्मा जान के पीछे से चुपकी और परी को आंख मारती हुई। परी ने घूर कर हानि को देखा। मेरी बेटी को तंग मत किया करो। परी, अब ये गुड़िया तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बताना है, फिर देखना कैसे इसके कान खींचती हूँ। अम्मा जान ने हानि को पीछे धकेला और परी को लेकर बेड पर बैठी। अम्मा जान, मैं भी आपकी बेटी हूँ। हानि मसनूई गुस्सा हुई। अब मेरे पास मेरी परियों जैसी बेटी आ गई है, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी चोंच बंद करो। अम्मा जान ने हानि को लताड़ा। परी हानि का चेहरा देखकर जोर से हंसी। हानि और अम्मा जान ने दिल में बेसाख्ता ही माशाल्लाह कहा। चची ने डिनर के लिए सबको आवाज लगाई तो अम्मा जान ने दोनों को डिनर के लिए बोला और खुद मीर को कॉल करने के लिए मामा को बुलाया। तुमसे मिल के लगा है, अब जिंदगी को जीने लगा हूँ। परी आज बहुत ज्यादा खुश थी। हवेली में रहने वाले सब लोग बहुत अच्छे थे। बस अब मीर के बाबा साईं और चचा साईं से मिलना बाकी था, बाकी सबसे मिल ली थी। अभी अभी भी वो पुरशौक होकर हवेली के सरसब्ज लॉन में घूम रही थी। हानी चाय लेने गई हुई थी, मगर अभी तक वापसी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था। परी परी परी, कहाँ हो? हानी आवाज देते हुए बाहर निकली। क्या हुआ, इतना क्यों चीख रही हो? परी हानी के बिल्कुल सामने आई। भैया की कॉल आई है, कब से। ये लो बात करो, मैं थोड़ी देर के लिए अंदर जा रही हूँ। हनी ने सेलफोन इसके हाथ में दिया और आंख दबाती हुई अंदर भागी। परी अरे अरे। परी अरे अरे ही करती रह गई और हनी नजरों से ओझल हो गई। सेलफोन की रिंगटोन पर परी ने नजरों का जाविया बदला और स्क्रीन को गौर से देखा। सेल बज बज कर चुप हो गया। दूसरी बार सेल बजने पर परी ने डरते डरते कॉल पिक की और कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम।
सेलफोन से मीर की भारी आवाज़ गूंजी। प्रियम का दिल धड़का। वालेकुम सलाम, परी ने आहिस्ता से जवाब दिया। कैसी हो? परी के हकलाने पर मीर मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ, फिर से आहिस्ता से जवाब दिया गया। गाँव कैसा लगा? मीर को पता था अब इसे खुद ही सवाल करने हैं और इसकी बीवी बगैर लगे लिपटे के इनको जवाब देने हैं। मैंने अभी गाँव नहीं देखा, अभी तो मैंने हवेली भी नहीं देखी। परी के पसंदीदा मौजू पर बात शुरू हो चुकी थी। 3-4 दिन तक मैं वापस आ जाऊंगा, फिर पूरा गांव दिखाऊंगा अपनी भोली बीवी को। मीर मुस्कुराया। आपके साथ नहीं जाऊंगी गांव देखने? परी ने एकदम से मीर को रोका। यार मेरे साथ क्यों नहीं जाओगी? जवाब जानते हुए भी मीर फिर से सुनना चाहा। आप बेशर्म हैं और गंदी बातें करते हैं, इसीलिए अब आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, हतमी अंदाज में कहा गया। यार नेक्स्ट टाइम मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा, बल्कि कुछ और करूंगा, मायनी खेजी से कहा गया। अगर मेरी भोली बीवी मेरी की ऐसी बातें समझ ही ना जाए। आप मेरी तरफ से कुछ भी करें, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। पर ये अटल अंदाज में बोली। यार सच में मैं कुछ भी करूंगा, तुम कुछ नहीं बोलोगी? मेरी इसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। हाँ कुछ भी करें, प्रॉमिस करो कि तुम कुछ नहीं बोलोगी। मीर ने मुश्किल कहका दबाया। प्रॉमिस, परी ने बच्चों सी आवाज में कहा। ओके मैं जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके आता हूँ। फिर बेसब्रा हुआ। अब मैं कॉल बंद कर दूँ? भोली बनकर पूछा। नहीं अभी मत करो, तुमसे बात करनी है, मीर फौरन से पहले बोला। लेकिन मैंने सोना है, परी नाराज हुई। सोलो भी जितना सोना है, फिर मैंने तुम्हें सोने नहीं देना, मैंने मायनी खेजी से बोला। मैं भी अम्मा जान से बोल दूंगी कि आपका बेटा मुझे सोने नहीं देता। परी ने अपनी तरफ से धमाकेदार धमकी दी और मीर इसकी मासूमियत पे अपने बाल नोच पर मजबूर हो गया। प्रिया मेरी जान ऐसी बातें किसी को नहीं बताई जाती। मीर ने समझाना चाहा। आप मुझे सोने ना दे और मैं किसी को बताऊं भी ना। क्यों ना बताऊं? परी ठनकी। मीर जान तुम्हारा दिमाग में आकर सही करूंगा, फिलहाल तुम सो जाओ। मीर ने बिला आखिर हार मानी। ओके मैं सोने के लिए जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। बनी ने खुश होकर जल्दी से कॉल बंद की। बेचारी को पता ही नहीं था कि वो अपनी बातों से किसी का दिल जला चुकी थी। दिल लगा लिया, अब जिंदगी लगानी है। हाय अल्लाह, इतनी रात को कॉल क्यों की है? कुछ शर्म ही कर लो। सवार से कॉल पे बात करते हुए हनी ने इसे लताड़ा। यार अभी तो 9 बजे हैं, इतनी रात तो नहीं है। सवार ने गड़बड़ा कर अपनी सफाई पेश की। गाँव में रात के 9 बजे बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम शहरी लोग क्या जानो? हनी ने सवार को जताया। हाँ हम तो दूध पीते बच्चे हैं, हमें क्या मालूम? सवार जल भुन के बोला। अरे सच में यही कहने वाली थी कि अच्छा आप कॉल बंद करो, परी आ जाएगी। फिर मैं इसे क्या बताऊंगी? हनी पहले हंसी और फिर सीरियस बात में बोली। यार तुम इसे बता दो, सवार ने जल्दी से मशवरा दिया। किस मुंह से बताओ? हनी ने परेशानी से पूछा। अपने मुंह से बताओ या फिर मेरा मुंह उधार ले लो। सवार ने हाना का चुड़ाया। तुम अपने बंदर जैसे मुंह को संभाल के रखो, हर वक्त ही लटकता रहता है। कोई इसे मुफ्त में भी ना ले, तुम उधार की बात कर रहे हो। हनी के तेज तेज बोलते हुए सवार ने अपना सर पीटा। ओ भाई, मैंने किसको छेड़ दिया? यार मेरा मुंह अब इतना भी गंदा नहीं है जितनी तुमने तारीफ की है। सवार अब की बार मिनमिनाया। हाँ अभी तो थोड़ी तारीफ किया, बाकी फिर कभी करूंगी। हानी बालों को झटक कर मुस्कुराई। यार तुम ऐसी क्यों हो? सवार रोने वाला हुआ। क्या क्या बोला तुमने? अभी से पछता आ रहे हो? तुम अब बोलोगे, तुम अब भूल के भी मुझसे पीछा नहीं छुड़वा सकते। हानी कॉल पर चीखी। यार मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। सवार बेचारा टेंशन से पहले ही टहलने लग गया। तुम्हारे कहने का जो भी मतलब था मैं अच्छे से समझती हूँ, इससे अब मतलब की बात निकालने की जरूरत नहीं है। यार तुम समझने की। सवार बोलने लगा था जब हानी ने बात काटी। मैं बड़ी ही समझदार हूँ, इसलिए मुझे मत समझाओ, अब कॉल बंद करो, परी आ रही है। हनी ने मुस्कुराते हुए कॉल काटी। जानती थी अब इशारा जलता रहेगा। काश की शक्ल देख पाती। जो बात समझने की होती है वो तो समझती नहीं है, और जो बात सिरे से ही नहीं करता वो पहले से ही समझ जाती है। मेरा हाल बहुत बुरा होने वाला है। सवार बड़बड़ाता हुआ सिगरेट निकालकर टेरेस पर आ गया। आप लोग अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पहले भी आपकी बहन की वजह से मेरा बेटा मरने वाला था। अफनान खान की बीवी सबका प्लान सुनकर चीखी थी। तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? जानती हो इस छोटे से लड़के की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है? वो हर बार बिजनेस में मुझसे बाजी ले जाता है और हम मुंह उठा के देखते रहते हैं। अब की बार हम इसको बर्बाद करके रहेंगे। अफनान खान घुर्राया। भाभी, अफनान ठीक कह रहा है, अब की बार वो हमारी फैमिली को कुछ नहीं कर पाएगा। हमने प्लान ही ऐसा बनाया है। सलमान ने इसको ठंडा करना चाहा। मगर भाई साहब, प्रियाम का शोर बहुत खतरनाक है। अफनान की बीवी टेंशन से बोली। तुम टेंशन ना लो, वो खोता कुछ भी नहीं कर पाएगा। अफनान खान तंजिया मुस्कुराया। आप लोग कब तक निकलेंगे? सलमान की बीवी ने जुबान खोली। बस बड़ी भाभी कुछ कागजात बनवाने हैं, इसके बाद हम निकल जाएंगे। बहुत बड़ा शौक मिलेगा मीर सलार हैदर को वतन वापसी पर। अफनान खान ने जवाब देकर बड़े भाई की तरफ देखा। प्रियाम को घर लेकर आएंगे या फिर सीधा एयरपोर्ट पर जाएंगे? अफनान की बीवी ने नफरत से पूछा। थोड़ी देर के लिए घर आएंगे और फिर एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे।
मगर तुम अपना रवैया ठीक रखना, अफनान खान ने तनबीहा की। मैं कौन सा आपकी बहन को गोली मारूंगी, इसकी बीवी कहते ही दरवाजे से बाहर निकल गई। चलो बड़े भाई, हम कागजात लेकर निकलते हैं, इसकी टटर जारी रहेगी। अफनान खान उठते ही बोला। प्रियाम उठ भी जाओ, कितना सोना है, सब नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं। हानी ने परी के ऊपर से लहाफ खींचा और बाजू से पकड़कर उठाया। हानी सोने दो यार, परी ने सुस्ती से लहाफ खींचकर अपने ऊपर डाला। परी, अगर तुम अपना उठी ना तो पानी का जग गिरा दूंगी, और तुम जानती हो मैं ये जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। हानी धमकी देते हुए बोली। हानी तुम बहुत जालिम हो। परी रोहान से होकर उठ बैठी। और तुम बहुत खूबसूरत हो भाभी। हानी ने छेड़ते हुए परी के चेहरे पर ब्राउन बाल हटाए। बदतमीज कोई सुन लेगा, आहिस्ता बोलो, नहीं तो तुम्हारा भाई हमारी जान ले लेगा। परी ने डर के हानी के मुंह पर हाथ रखा। आय हाय, मेरी भाभी तो भैया से डरती है। हानी चहकी। तुम ना बदतमीज हो। परी पैर पटक वॉशरूम में घुसी। वो तो मैं हूँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हानी हंसते हुए बाल में ब्रश फेरने लगी। प्रियाम फ्रेश होने के बाद हानी के पास आई और अपने बाल बनवाने को कहा, क्योंकि इसके बाल कुछ ही अरसे में अच्छे खासे लंबे हो चुके थे और परी ने मीर के कहने पर इनकी कटिंग करवाना बंद कर दी थी। अब इसके बाल पूरी कमर पर फैल जाते थे। अब चलो कहीं वापस ऐसे डांटी ना खानी पड़ जाए। हानी ने जल्दी से दुपट्टा इसके सर पर सेट किया और इसको बाहर की तरफ लेकर निकली। डाइनिंग टेबल पर पहुंचकर हानी ने जल्दी से सबको सलाम किया और परी बेचारी घबराकर पीछे खड़ी हो गई। हानी ने इसका हाथ पकड़कर अपने बराबर किया। आ जाओ मेरी बेटी, मेरे पास आकर बैठो। अम्मा जान ने परी को अपनी तरफ बुलाया। परी झिझकती हुई अम्मा जान के बराबर बैठी और डर के शहबाज हैदर की बड़ी बड़ी मूंछों की तरफ देखा। बाकी सब मुस्कुराते हुए परी को देख रहे थे, जो बड़ी गहराई से शहबाज हैदर की मूंछों का तजिया कर रहे थे। बेटी, मुझे भी इस साई की मुझे पसंद नहीं है, मगर क्या करें, इनको अपनी मूंछों से बड़ा ही प्यार है। अम्मा जान ने परी के सर पर हाथ फेरा। बाकी सब खिला खिला कर हंसे। बेटा आप पहले नाश्ता कर ले, फिर मेरी मुझे देख लेना। बाबा साई ने मुझे पर ताव देते हुए परी को मुखातिब किया। परी जल्दी से अपनी प्लेट पर झुकी। सबने मुस्कुराकर परी की तरफ देखा, फिर खामोशी से नाश्ता करने लगे। शहबाज हैदर हवेली से बाहर निकल रहे थे जब मुलाजिम ने किसी के मेहमान के आने की आमद का बताया। शहबाज हैदर हैरान होकर मेहमान खाने की तरफ बढ़े, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि आम रूटीन में कोई फार्म हाउस पर मिलने की बजाय हवेली चला आए। शहबाज हैदर आंखों के तासुरात लिए मेहमान खाने में दाखिल हुए, मगर सामने ही दो अजनबी लोगों को बैठे देखकर ज्यादा हैरान हुआ। अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। शहबाज ने शाइस्ता अंदाज में माजरत की, क्योंकि सियासत के सिलसिले में अक्सर अनजान लोग भी मिलने आ जाया करते थे, इसीलिए अपनी हैरानी को थोड़ा कम किया। वालेकुम सलाम, माजरत की कोई बात नहीं है, हम ये पहली बार ही आपसे मिल रहे हैं। सलमान ने शाइस्तगी से मुसाफा किया। शहबाज हैदर ने सर हिलाया और सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठा। बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? मुझों पर ताव देते हुए पूछा गया। खिदमत करवाने नहीं बल्कि अपनी मलकियत वापस लेने आया है, अफनान ने बदतमीजी से जवाब दिया। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, शहबाज हैदर ने ठंडे लहजे में कहा। हमारी बात का मतलब यह है मीर शहबाज हैदर, हम अपनी बहन को वापस लेने आए हैं, जिसे तुम्हारे बेटे ने जबरदस्ती अपनी कैद में रखा हुआ है। अफनान ने खुलकर अपना मतलब बताया। देखिए, मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे ने आपकी बहन को कैद में रखा हुआ है, फिलहाल वह मुल्क से बाहर है, इसके आते ही मैं इससे बात करूंगा। शहबाज चौंके जरूर थे मगर जाहिर नहीं होने दिया। अरे कैसे बाप है, तुम्हारे बेटे ने जबरदस्ती हमारी बहन से निकाह कर लिया और हमारे घर पर धमकियां देते हुए ले गया, और हमारी बहन इस वक्त तुम्हारे घर में है और अभी भी तुम बेटे के आने पर पूछ रहे हो। अफनान गुस्से से खड़ा हुआ। बाप जैसा भी हो, इस पर बहस बाद में करूंगा, मगर तुम्हारी बहन मेरी हवेली में नहीं है। शहबाज ने गुस्से पर कंट्रोल किया, क्योंकि वो घर आए मेहमान की बेइज्जती नहीं करना चाहता था। हमारी बहन प्रियाम तुम्हारी हवेली में आई है और यह खबर हमारे बंदे ने दी है। क्या नाम बताया? प्रियाम? प्रियाम तो मेरी बच्ची की दोस्त है, वो मेरी बेटी की मनगुआ नहीं है। शहबाज हैदर प्रियाम के नाम पर चौंक कर खड़े हुए। हमारी बहन तुम्हारी बेटी की दोस्त और तुम्हारी बेटी की मनगुआ है। अफनान खान गुर्राया। अगर ये बात सच है तो मैं अभी प्रियाम को बुलवाता हूँ और वो खुद देख लेगी। शहबाज ने परेशानी से माथा मसा और बाहर खड़े मुलाजिम को प्रियाम को मेहमान खाने में ले आने को कहा। थोड़ी ही देर बाद प्रियाम हानि के साथ डरते डरते मेहमान खाने में दाखिल हुई और इस तरह अपने बुलावे पर परेशान होती हुई हानि को भी साथ पकड़ लाई थी। मगर सामने अपने भाइयों को देखकर खुशी से चीखकर इनके गले लगी। शहबाज को जो थोड़ा बहुत शक था वो भी खत्म हो गया था। शहबाज गुस्से से हाना की तरफ देख रहे थे, जो बेचारी प्रियाम के भाइयों को इधर उधर देखकर परेशान हो गई थी और अब बाप के गुस्से को देखकर कांप रही थी। प्रियाम बेटा, तुम सोफे पर बैठो और हाना तुम भी। शहबाज हैदर ने गुस्से पर काबू पाकर इन दोनों को बैठने का इशारा किया। प्रियाम, जो भी पूछूं सच सच बताना, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाबा साई ने सबकी तरफ देखकर प्रियाम से पूछा। प्रियाम के सर हिलाने पर शहबाज ने अपना गला साफ किया। क्या सलार ने तुमसे जबरदस्ती निकाह किया था और तुम्हें अपनी कैद में रखा है? बाबा साई ने परेशानी से सवाल किया। प्रियाम बेटा, सच सच बताना, हम इधर ही हैं। अफनान ने प्रियाम को हौसला दिया। हानि को लग रहा था वो प्रियाम को फिर से खोने जा रही है। जी बाबा साई,
मीर ने मेरे तारीख कमरे में बंद किया था और जबरदस्ती कॉलेज से बुलवाकर निकाह कर लिया। प्रियम ने अपनी तरफ से मीर को डांट पड़वाने के लिए बढ़ चढ़कर बोला। इसको मालूम नहीं था कि वो अपनी ही कहानी को खुद ही विलन बनने जा रही है, या फिर अब अपने लिए तारीखियां ढूंढने जा रही है। सुन लिया सच आपने शहबाज हैदर साहब? चलो प्रियम घर चलते हैं। अफनान खान गुस्से से खड़े हुए। एक मिनट मिस्टर, मुझे कुछ और पूछना है। बाबा साई ने लाल आंखें खोली। प्रियम, तुम यहाँ रहना चाहोगी या अपने भाई के साथ जाना चाहती हो? आखिरी सवाल पूछा गया। बाबा साई, मैं भाई के साथ चली जाती हूँ। प्रियम खुशी से ठहर ठहर कर बोली। हनी ने बेसाख्ता अपना हाथ प्रियम के हाथ पर रखा, जैसे परी ने जोर से अपने हाथ में लेकर दबाया। सुन लिया आपने? अब चलो प्रियम, सामान लेकर आओ। आओ, हम गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं। अफनान खान ने प्रियम को बाहर भेजा और खुद भी रूम से बाहर निकल गए। हाना भागकर प्रियम के पीछे जाना चाहती थी। बाबा साई की आवाज ने इसके कदमों को झगड़ा। गुड़िया बेटा, तुमसे ये बात भाई को नहीं बताओगी कि प्रियम हवेली से चली गई है? अगर प्रियम बेटी इतनी खुशी से ना बताती तो मैं कभी भी इसे जाने नहीं देता। तुम्हारे भैया की वजह से पहली बार मेरा सर शर्मिंदगी से झुक रहा है। और तुमने देख लिया ना, तुम्हारी दोस्त सलार के साथ रहना नहीं चाहती, वो अपने भाई के साथ जाना चाहती थी। और हमने आज इंसाफ कर दिया है। तुम्हारा भाई एक लड़की के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है? मुझे लगा था लड़की राजी होगी, मगर तुम्हारे भाई ने तो हद ही के पार कर दी। तुम अब अपने बाबा साईं की बात मानोगी और भाई को नहीं बताओगी। हमने प्रियम बेटी को इसकी खुशी वापस कर दी है। बाबा साईं कहते हुए मेहमान खाने से बाहर निकल गए। प्रियम, तुम ना जाओ ना, मैं तुम्हारे कैसे रहूंगी? प्रियम जोर से तैयारी करती देकर हानि से इसकी। अभी बाकी हवेली इस बात से अनजान थी। प्रियम ने हानि को रोते देखा तो जल्दी से हानि के पास आकर बैठी। हाना, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझे दुनिया का नहीं पता। मैं हर बार गलती करती हूँ। मैं बहुत बड़ी इडियट हूँ। मेरी जैसी लड़की को कोई भी नहीं होगी ना? हाना, परी ने अपने हाथों को देखते हुए कहा। ऐसा नहीं है परी। हनी ने जल्दी जल्दी परी को हाथों में पकड़ा। ऐसा नहीं है हाना, और जानती हूँ ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे बचपन से ही बेवकूफ़ बनाया गया है। मैं स्कूल जाती थी तो हर कोई अपने माँ बाप के बारे में बात करता, अपने भाइयों की बातें, अपनी सिस्टर्स की बातें, और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता था। मेरे पास किसी से शेयर करने के लिए कोई लंच होता, और ना ही मेरे पास बोलने के लिए हज़ार बातें। और नतीजा क्या निकलता, मैं अकेली होती गई। मैं डर डर के बात करने लगी। घर में अपनी भतीजियों को लाड उठवाने देखती तो मेरा दिल भी चाहता कि मैं भी इस तरह लाड उठवाऊं, मगर किससे? इस माँ से, जिसको गोद में कभी मेरा भतीजा, भांजा या भतीजी होती थी। अपनी भाभीियों को लंच बनाते देखकर एक दिन मैं भी भागकर लंच बॉक्स ले गई थी, और जानती हो क्या हुआ? मेरा लंच बॉक्स खींचकर फेंक दिया गया, और तब मैंने रूम में खाना खाती थी। क्योंकि मुझे बाहर निकलते हुए डर लगता था, मैं स्कूल से छुट्टियां करने लगी, क्योंकि मेरा होमवर्क अनकम्प्लीट होता था और मुझे रोज़ डांट पड़ती थी। मैं इस डांट से बचने के लिए, क्लास फेलोज की हंसी से बचने के लिए छुट्टियां करने लगी, और ऐसा करते हुए दुनिया से मैं बहुत पीछे हो गई। अब मैं चाहकर भी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती। मगर फिर मेरी ज़िंदगी में हाना हैदर आई, और इससे मुझे बोलना सिखाया, दुनिया से मुकाबला करना सिखाया। फिर मेरा डर कम हुआ, और अब तो मुझे मेरे भाइयों का प्यार भी मिल रहा है, जिसके लिए मैं बचपन से तरसी हूँ। हाना, तुम चाहती हो अगर मैं ना जाऊँ तो? मैं नहीं जाऊंगी। प्रिया ने बहते आंसू साफ किया और हाना को देखा। तुम जाओ, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। हानी ने जल्दी से नफी में सर हिलाया। हम कॉलेज में मिलेंगे। अब जल्दी से मुझे नीचे तक छोड़ो। परी मुस्कुराई। ओके मिर्जान, चलो। हानी ने भी मुस्कुराकर इसका सामान उठाया। सलमान भाई पासपोर्ट असलम लाजिम से घर ले गया है। कहा भी था कि सीधा एयरपोर्ट पर ले आए, मगर मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। अब हमें घर जाना पड़ेगा। अफनान ने कॉल बंद करते ही भाई को मुखातिब किया। इसको किस पागल ने कहा था कि घर ले जाए? सलमान बदमजा होकर बोला। प्रियम तो बस खुश थी कि वो फिर से लंदन जा रही है, अपने मुस्तकबिल की फिक्रों को बुलाया। वो गाड़ी की विंडो से बाहर देख रही थी। घर के बाहर गाड़ी जैसे ही रुकी, परी जल्दी से उतरने लगी, मगर अफनान ने इसे मना कर दिया। परी ने हैरत से भाई की तरफ देखा, जैसे पूछना चाह रही हो कि मैं घर में क्यों ना आऊँ? हम 2 मिनट में वापस आ रहे हैं, पहले ही काफ़ी देर हो गई है। अगर तुम अंदर गई तो मिलने मिलाने में टाइम लग जाएगा। तुमने कुछ दिनों तक वापस आ जाओगी, तब मिल लेना। फिलहाल तुम गाड़ी में बैठो। सलमान के जाने के बाद अफनान ने इसे समझाया और खुद अंदर चला गया। परी ने भी दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं दिया और सर जाकर आराम आराम से सीट पर बैठी। परी अजीब बेख्याली में अपने हाथ को मसल रही थी जब विंडो पर किसी उंगली मारी। परी ने सर उठाकर देखा तो भाभी, अफनान की बीवी को खड़े पाया। परी ने हैरान होकर जल्दी से शीशा नीचे किया। प्रियम, ये मेरा फ़ोन नंबर है, तुम लंदन पहुंचते ही मुझे कॉल करोगी। मैंने तुम्हें कुछ बताना है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ या खुद को बचाना चाह रही हूँ, मगर मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ जो कि अभी यहाँ पर नहीं बता सकती। और ख्याल रहे, तुम अपना सेलफोन किसी भी हालत में अपने भाइयों को नहीं दोगी, और अगर पूछे तो बता देना कि मैं साथ लाना भूल गई। चलो अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे भाई आ जाएंगे। इसकी भाभी एक ही सांस में बोलती कागज़ इसको थमाती हुई जल्दी से अंदर की जानिब भागी।
परी हैरानी से कभी कागज पर लिखे नंबर को देखती, कभी गेट की तरफ देखती। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसके साथ हो क्या रहा है। जिंदगी अजीब से खेल खेलने में लगी हुई थी। प्रियाम ने भाई के आने पर पहले अपने सेलफोन को बंद किया और हैंडबैग के अंदर वाली जिप में घुसा दिया। ना वो ना चाहते हुए भी बार बार भाभी की बातों को सोच रही थी और लंदन पहुंचकर वो सबसे पहले भाभी को कॉल करने वाली थी। ये बात तो अब कंफर्म हो गया था। डार्लिंग डार्लिंग की तरह हानी चची को ऊंची आवाज में पुकारती किचन में दाखिल हुई। बदतमीज, कुछ तो शर्म कर लो, तुम्हारे चचा हुजूर घर पर हैं, वो क्या सोचेंगे। चची ने फ्रेश जूस बनाते हुए हानी को आंखें दिखाई। अरे चचा साई, जानते हैं हम आपसे ज्यादा प्यार करते हैं और चाचा साई का प्यार हमारे मुकाबला कर ही नहीं सकता। हानी ने आंख दबाई। तुम ना शहर जाकर ज्यादा बेशर्म हो गई हो। चची ने हानी के सर पर चपत लगाई। अरे हम तो पैदा ही बेशर्म हुए थे, इसमें शहर का कोई कसूर नहीं है। हानी टेबल पर चढ़कर बैठी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चची ने नफी में सर हिलाया। अरे परी किधर है, इसे भी साथ ले आती, थोड़ी गपशप ही कर लेती। वैसे डार्लिंग, तुम्हारी दोस्त सच में बहुत प्यारी और मासूम है। अगर मेरा दूसरा बेटा होता ना तो परी को झट से अपनी बहू बना लेती और फिर पूरे गांव को दिखाती कि मेरी बहू की नेचुरल ब्यूटी है, मेरे ब्यूटी पार्लर का कमाल नहीं है। फिर देखना था सब जल जल के खाक होते। चची की कैंची की तरह चलती जुबान को ब्रेक लगी। हानि की बुलंद बांग कहकोने लगाई। यार मैं सच में कह रही हूँ, तुम्हें मजाक लग रहा है। चची ने रूठे अंदाज में बोली। डार्लिंग कसम से आप कुछ भी सोच सकती हैं, मतलब एकदम से अपने परी को बहू बनाने का ही सोच लिया और फिर गांव वालों को जलाने का मजा, और वो भी ले लिया। हानि हंसते हुए दोहरी होने लगी और सुबह से अब हंस रही थी, वरना तो परी की जुदाई ही काफी थी। अरे भाई सोचने का क्या, इसके पैसे थोड़ी ही लगते हैं। चची ने भी आंख दबाई। आपकी ये बात मैं आप ही को बताऊंगी। मुस्कुराते हुए चची को छेड़ा गया। खुदा वास्ता है यार, मामा को मेरी सोच मत बताना, वरना इसने मुझे बस मलामती नजरों से ही देखना है, बाकी सारी बात पासर को बतानी है। और मेरा भोला पुत्र सर पकड़कर मेरे पास आएगा और बोलेगा, अम्मी आपको बहू वाली बात जरूरी करनी थी। अब मामा मुझे कह रही है कि जाओ चची की ख्वाहिश पूरी करो और 4 शादियां कर लो। अब चची इस उम्र में दूसरा बेटा तो पैदा नहीं कर सकती ना। चची ने जूस का सिप लेकर बहू को अपने बेटे की नकल उतारी। डार्लिंग फिर पता क्या होगा, आप ही आपके सामने आना ही बंद कर देंगी, आपका बेटा तड़पेगा, आप फिर से मनाई जाएगी और साथ में ढेर सारे गिफ्ट्स होंगे, ताकि जाके आप ही मानेंगी। हना ने हंसते हुए नक्शा खींचा, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका था। और नहीं तो क्या, मेरा पुत्र ऐसा दीवाना बन के घूमता है जैसे मजनू भाई से क्लासेस लेकर रखी हो। चची भी पिछला वाकया याद करके मुस्कुराई। हना वैसे कुछ भी कह लो, मगर दोनों साथ खड़े बड़े कमाल लगते हैं। चची तस्वुर में इन दोनों को साथ खड़ा देखकर मुस्कुराई। ये बात तो वाकई सच है। अच्छा आप बताएं, अगर फ्री हो तो फरजाना आंटी मतलब चची की बहन के घर चलें। हानी ने अपने आने का मकसद बताया। परी को घुमाने जाना है क्या? वो तो सुबह ही अपने घर चली गई, इसके भाई आ गए थे लेने, शायद कोई काम था। हानी ने असल बात छुपा के चची को बताया। क्या, परी अपने घर चली गई और तुमने बताया ही नहीं, हमसे मिलकर भी नहीं गई? चची हैरत से चीखी। वो बस जल्दी में जाना पड़ गया, इसीलिए नहीं मिल पाई। हानी अफसोदा हुई। हानी वो पहली बार हवेली आई थी और खाली हाथ चली गई। कुछ तो सौगात देते, इसके घर वाले क्या सोचेंगे, किस तरह के लोग हैं। हम पहली बार बच्ची गई है और हमने कुछ नहीं दिया। चची को परी के जाने का दूसरा बड़ा कम लगा। इसके घर वाले ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, परी फिर भी हवेली आएगी, आप तब कुछ दे दीजिए ना। हानी ने चची को कंधों से पकड़ा। फिर ठीक है, मैं तो तुम्हारी अकल पर हैरान रह गई हूँ। चची ने ठंडी सांस ली। इस बात को छोड़ें, जल्दी से तैयारी करें और आंटी के घर सैर सपाटा करके आते हैं। हानी कहते हुए किचन से बाहर निकली। ओके मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। चची ने मुस्कुराकर हाँक लगाई। उतर गए हैं सब दिल से, अब अकेला रहना ही अच्छा लगता है। मैं लंदन में अपने अपार्टमेंट में मजे से सो रहा था जब दरवाजे को नॉक किया गया। एक बार, 2 बार, मगर तीसरी बार जोर से नॉक किया गया। मैं गुस्से से उठा जरूर, मगर खुद पर काबू पाकर कम इन कहा। दाद को अंदर आते देखकर मीने मुंह बनाया। दाद, मेरी आधी नींद सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरी नहीं होती। मीन ने दाद को आंखें दिखाई। साहब माफी चाहता हूँ, मगर ये खबर आपकी नींद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दाद ने परेशानी से बताया। दाद आजकल तो साले साहब की मेहरबानी से हर खबर ही इंपॉर्टेंट है। आज की ताज़ा खबर सुनाओ। मीरा अंगड़ाई लेते हुए बेड से उतरा। साईं, दाद बताते बताते रुका। दाद, जो भी खबर है निकाल फेंको, मुझे फ्रेश होना है। तुम तो बीवियों की को भी मात दे रहे हो। मीर चिड़चिड़ाकर बोला। साहब वो छोटी बीबी। दाद ने परेशानी से आंखें बंद की। क्या हुआ छोटी बीबी को? मीर को लगा इसके दिल की धड़कन रुक कर चली हो। छोटी बीबी को इनके भाई हवेली से ले आए हैं और छोटी बीबी की करंट लोकेशन लंदन में शो हो रही है। दाद ने जल्दी से बात कहकर मीर के चेहरे की तरफ देखा, जिसकी रगें गुस्से से तन चुकी थी और चेहरा लाल हो चुका था। दाद, इतनी देर बाद खबर मिल रही है, वो लंदन पहुंच चुकी है और मैं बेवकूफ अपनी नींद पूरी कर रहा हूँ। मीर ने जोर से टेबल को ठोकर मारी। साहब, बशीर मुलाजिम को अभी पता चला है तो इसने बता दिया है अभी अभी। दाद 2 कदम डर के पीछे हुआ। दाद दाद, मैं क्या करूं? पहले इन कमीनों को सबक सिखाओ।
या फिर तुम्हारी छोटी बीबी को जिंदगी का बदतरीन सबक दो। मीर एकदम से सर्द लहजे में बोला, अब की बार छोड़ने वाला सीन नहीं हूं, और इन सालों को और न ही तुम्हारी छोटी बीबी को बहुत कर लिया रहम। नरमी से समझाया गया मगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। लेट्स बी अगेन दी शोन योर ट्विस्ट। मीर तंजिया मुस्कुराया। साईं अब क्या करने वाले हैं? दाद ने परेशानी से मीर का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। दाद, अब मैं वो करूंगा जो मेरा दिल दिमाग नहीं कहेगा। बहुत कर ली दिल की, अब मनमानी, अब थोड़ा दिमाग को भी बादशाह बनने देते हैं। मीर मुस्कुराता हुआ फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा। साईं आप छोटी बीबी के साथ कुछ नहीं करेंगे? दाद ने रोकना चाहा। दाद तुम मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओगे। मैं जो भी करूंगा तुमने साथ देना है, और खबरदार जो इसकी तरफदारी की। मीर वार्निंग देते हुए अंदाज में कहता हुआ वॉशरूम में घुसा। दाद तो बस मीर के गुस्सा खत्म होने की दुआ कर सकता था, और ये काम जोरों शोरों से करने लगा था। प्रियाम सारा रास्ता फ्लैट में डर के मारे की वजह से रोती आई थी, और अब तो खुदा से तौबा कर ली थी कि जिंदगी में दोबारा कभी भी फ्लैट में नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एयरपोर्ट पर इसने सोचे समझे बगैर ही दो लेडीज ने हाथ पकड़कर इसे अपार्टमेंट में छोड़कर गायब हो गई थी। प्रियाम को लगा वो किडनैप हो चुकी है, इसलिए जल्दी से सेलफोन निकालकर भाभी का नंबर मिला। वो शायद हमदर्दी लेना चाहती थी, मगर इसकी भाभी ने जो इसे बताया वो नाकाबिले यकीन था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि एक भाई अपने बिजनेस के लिए अपनी बहन को कठपुतली कैसे बना सकता है। वो खुद कितनी बड़ी बेवकूफ़ है जो अपने भाइयों के प्यार में खिंची चली आ रही। इससे लग रहा था कि अब वो सही मायनों में कैद हुई है, यहाँ से निकल भी नहीं सकती थी, और वो तो किसी को जानती भी नहीं थी। अब क्या करेगी, ये सोचकर जोर जोर से रोने लगी। आंसू गिरे ही जा रहे थे। अपने बेवकूफ़ बने और ज़्यादा रोना आ रहा था। अल्लाह जी अब मैं क्या करूँ? मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती। आप मदद करें ना, मैं मर जाऊंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं सबके लिए बोझ हूँ, या फिर एक खिलौना। हिचकियों में कहा गया। मैं क्या करूँ? एकदम चीखी, दिमाग में कुछ गूंदा। मेरे पास सेलफोन है, मैं मीर को कॉल करती हूँ, मगर इसको क्या बताऊंगी कि मैं किधर हूँ? वो तो मुझे अपने हाथों से ही मार डालेंगे। मैं इसको नहीं बताती। सेलफोन हाथ में पकड़ा, फिर टेबल पर रख दिया। रोते रोते परी को कुछ टाइम हुआ था जब दरवाजे पर बेल हुई। परी ने डर कर दरवाजे की तरफ देखा। जल्दी से पाँव सोफे पर रखे, और मगर बेल मुसलसल होती रही। 10 मिनट बाद परी को डर के दरवाजे की तरफ बढ़ी और कांपती हुई आवाज में पूछा गया, कौन? डिलीवरी बॉय मैम। बाहर से आवाज उभरी। परी ने आंखों को साफ किया और डर के दरवाजे को नॉक किया। दरवाजा ओपन होते ही कोई अंदर घुसा और परी के चेहरे पर तेज सन्नाटेदार थप्पड़ मारा। परी उछलकर दूर हुई। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। हमें बताइएगा कि ये नॉवल आपको कैसा लगा। फी मानिल्लाह।